हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके लिए गुड न्यूज़ है। इस बार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपने क्लास 10th और क्लास 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम टेबल है वो समय से पहले ही रिलीज़ कर दिया है। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पिछले साल की बात है, आपका टाइम टेबल 27 या 28 दिसंबर 2023 को आया था, या 24 को, 2023 को दिसंबर में। लेकिन इस बार 27-28 तक ना ले जाते हुए बल्कि 9 तारीख को ही इन्होंने टाइम टेबल को रिलीज़ कर दिया है। तो गुड न्यूज़ है, टाइम टेबल आने के बाद थोड़ा सा पढ़ाई के लिए बच्चे जागरूक हो जाते हैं और थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम को और अपने परीक्षा को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन किन बच्चों के लिए ये परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 में संचालित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाएं निम्न अनुसार तिथियों से संपन्न की जाएंगी। अब कौन कौन से परीक्षाएं देखिए। पहला परीक्षा हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा यानी क्लास 12th के बच्चों के जो बोर्ड एग्जाम है वो 1 मार्च 2025 से लेकर के 28 मार्च 2025 तक होंगे। समय सबके लिए एक समान है। सुबह 9 बजे से आपके पेपर होंगे 12:15 बजे तक। 15 मिनट का जो टाइम होता है स्टार्टिंग में, वो आपके बैठने से लेकर के क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने तक, आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट होने तक 15 मिनट आपको लग जाता है। उसके बाद 9:15 से आप पेपर लिखेंगे और 12:15 तक आप अपने पेपर को समाप्त करेंगे, यानी 3 घंटे का समय आपको मिलेगा 9:15 से लेकर के 12:15 तक। दूसरा देखिए, शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा है। ये भी 1 से लेकर के 10 मार्च तक होगा। ये 10 दिन में ही सिमट जाएगा। इसके बाद ये जो फिजिकल एग्जाम बच्चे देते हैं ना, ये उसका है। उसके बाद क्लास 10th का सबसे नीचे यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये परीक्षा 3 मार्च से लेकर के 24 मार्च 2025 तक जाने वाली है। समय सारणी सब एक समान रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्लास 12th का पेपर 1 मार्च से शुरू होने वाला है और 28 मार्च तक चलेगा। क्लास 10th का जो पेपर है वो 3 मार्च से शुरू होकर के 24 मार्च तक जाएगा। आइए अब थोड़ा सा टाइम टेबल पर भी अपन नजर मार लेते हैं कि किस प्रकार से आपके टाइम टेबल को इस साल डिजाइन किया गया है। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे, देखिए, क्लास 12th की। ये बाकी डिटेल तो आप आराम से पढ़ लेंगे। मैं इसका पीडीएफ या जो भी जेपीजीस वगैरह है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको ये मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको आराम से देख सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा। तो बाकी डिटेल फिर डिटेल वीडियो आएगी, उस पर कवर करेंगे। सबसे पहले टाइम टेबल पर अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्लास 12th के लिए ना, ये नियमित बच्चे या जो प्राइवेट बच्चे दे रहे हैं या जो तृतीय अवसर के लिए बैठेंगे परीक्षा में, उन सभी बच्चों के लिए है। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले, हाँ, अब देखिए और समझिए। पहला पेपर 3 तारीख को शनिवार से स्टार्ट हो रहा है, बहुत शुभ दिन है शनिवार। हिंदी का पेपर रहेगा पहला। दूसरा पेपर आप देखिए यहां पर, पहला तो हिंदी का पेपर है 1 तारीख को, 1 मार्च को। दूसरा पेपर देखो अंग्रेजी का है 4 मार्च को, यानी 2 दिन का गैप रहेगा, 2 तारीख और 3 तारीख। 2 को तो वैसे ही छुट्टी, रविवार, और सोमवार को 10वीं का परीक्षा होगा, तो 2 दिन आपको छुट्टी मिल जाएगा, अंग्रेजी का पेपर है। उसके बाद फिर 2 दिन के बाद गुरुवार के दिन यानी 6 तारीख को ये फिर कंबाइंड सब्जेक्ट होंगे। जैसे इतिहास का पेपर है, आर्ट वाले बच्चे देंगे। बिजनेस स्टडी है, व्यवसाय अध्ययन, कॉमर्स वाले देंगे। कृषि विज्ञान है, ड्राइंग एंड पेंटिंग है। इसी प्रकार आहार एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन, जो जिसके जैसे सब्जेक्ट हैं वैसा आप अपना टाइम टेबल नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगला पेपर 2 दिन के बाद यानी 1 दिन की छुट्टी लेकर के 8 तारीख को संस्कृत का है। तो 12वीं में जो बच्चे संस्कृत लेते हैं, ये उनके लिए हर जगह तो नहीं लगता ये। उसके बाद सीधा 11 तारीख को भूगोल और भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का पेपर है। तो 11 मार्च को फिजिक्स का पेपर है प्यारे बच्चों, क्लास 12th वाले ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसके बाद 12 तारीख को समाज शास्त्र है। इसके बाद 18 तारीख को राजनीति विज्ञान है, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का पेपर, लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी। बाकी तो आप समझ सकते हैं। यानी अगर मैं साइंस स्ट्रीम के बच्चों की बात करूं तो यहां पर समझिएगा थोड़ा सा पैटर्न को। साइंस स्ट्रीम के बच्चे, पहला पेपर आपका 1 तारीख को होगा हिंदी का, दूसरा पेपर होगा 4 तारीख को अंग्रेजी का, और तीसरा पेपर आपका होगा फिजिक्स का सीधा 11 तारीख को। यानी 4 तारीख के बाद सीधा आपका 11 तारीख को पेपर होगा। गैप कितने दिन मिल गए? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 दिन का गैप। फिजिक्स के पेपर में 6 दिन का गैप है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद 12 तारीख छोड़िए, सीधा 18 तारीख को आपकी केमिस्ट्री का पेपर है। तो 11 के बाद सीधा 18
फिर से 6-7 दिन का गैप है, एक हफ्ते का, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 दिन का गैप है, 6 दिन का गैप है। तो फिजिक्स में भी आपको 6 दिन का गैप दिया जा रहा है, केमिस्ट्री में भी आपको 6 दिन का गैप दिया जा रहा है। इसी प्रकार से फिर आगे पेपर है सीधा गणित का, दिख रहा है 22 तारीख को, यानी जो मैथमेटिक्स स्ट्रीम से हैं उनको सीधा केमिस्ट्री के 3 दिन के बाद पेपर लिखना है। 19, 20, 21 3 दिन छुट्टी, 22 तारीख को आपको मैथमेटिक्स का पेपर लिखना पड़ेगा। तो मैथ्स में 3 दिन का आपको गैप यहां पर मिल रहा है। बाकी आप देख सकते हैं फिर 24 तारीख, यानी जो बच्चे केमिस्ट्री का पेपर लिखेंगे 18 तारीख को, बायो वाले केमिस्ट्री का पेपर जो बच्चे लिखेंगे यहां पर, केमिस्ट्री का पेपर जो बच्चे 18 तारीख को लिखेंगे वो सीधा बायोलॉजी वाले 24 तारीख को पेपर लिखेंगे। यानी सीधा 19, 20, 21, 22, 23 5 दिन की छुट्टी मिल रही है बायोलॉजी में, और मैथमेटिक्स में खाली 3 दिन की छुट्टी मिल रही है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा। और बाकी के जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं वो आपके सामने 26 तारीख का पेपर नीचे दिख रहा है, क्या क्या आपको देना है। इसी प्रकार 27 तारीख को ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पेपर हैं, 28 तारीख को मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी। तो ये क्लास 12th के लिए टाइम टेबल आ चुका है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई करना स्टार्ट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खंगालना शुरू कर दीजिए। इसके बाद आते हैं, ये तो प्राइवेट और फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, तो इसको तो नॉर्मली ज्यादातर बच्चे अटेम्प्ट नहीं करते, वो तो 10 ही दिन की समय सारणी है। यहां पर आते हैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का टाइम टेबल है। तो बाकी निर्देश तो हम बाकी की वीडियोस में कवर करेंगे। सबसे पहले आते हैं आपके टाइम टेबल की तरफ। आपका परीक्षा 3 मार्च 2025 से स्टार्ट होगा। पहला पेपर प्यारे बच्चों आपका 3 तारीख को हिंदी होने वाला है। दूसरा पेपर 1 दिन की छुट्टी के साथ, 3 को पेपर 4 को छुट्टी। 5 तारीख को आपको इंग्लिश का पेपर लिखना है। उसके बाद 1 दिन की छुट्टी और फिर मैथमेटिक्स का पेपर लिखना है 7 तारीख को। 5 का पेपर, 6 को छुट्टी, 7 तारीख को मैथमेटिक्स का पेपर। फिर 8 और 9 2 दिन छुट्टी के बाद साइंस का पेपर। उसके बाद यहां पर फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, इसमें ढूंढना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से तो ऑप्शनल सब्जेक्ट लग रहे हैं। इसके बाद सीधा 10 तारीख के बाद 17 तारीख को, यानी 6 दिन की छुट्टी सोशल साइंस में। अक्सर बच्चों को सोशल साइंस में बहुत डर लगता है, तो लो भैया 6 दिन की छुट्टी आपको सोशल साइंस में दे दी गई है। इसके बाद फिर से 3 दिनों की छुट्टी रहेगी, 18, 19 और 20, और 21 तारीख को आपके संस्कृत का पेपर होगा, और 24 तारीख को तो केवल दृष्टिहीन छात्रों के लिए पेपर होता है। यानी कुल मिला के 21 तारीख को 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का पेपर समाप्त हो जाएगा। तो ये टाइम टेबल जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा हमारे, और व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर के वहां पर फटाफट आप अपना टाइम टेबल डाउनलोड करके नोट कर लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ।